मिल भी गया तो किसको पड़ी है सच की। सच बताऊं, एक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ पे रिलीज़ होगी, कहाँ जाएगी, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मुझे उस प्रोसेस में मज़ा आया। एज़ एन एक्टर मैंने क्या अचीव किया, क्या फाइंड आउट किया, वहाँ तक मेरा इंटरेस्ट रहता है फ्रैंकली। नवाज भाई, आप एज ए इंस्पेक्टर जटिल, तो आप हमें बता पाएंगे कि मर्डर किस किस पे किया है, या क्या कोर्ट को ही बताएंगे, अदालत को ही बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा 19 मई तक, मैं ही एज बताऊंगा। ए एक्टर कितना फर्क पड़ता है आपको जब मालूम होता है फिल्म थिएटर पे नहीं जा रही, नेटफ्लिक्स पे आ रही है? इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? सच बताऊं, एक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका काम ना वहाँ तक ख़त्म हो जाता है जहाँ तक वो उसका जिस दिन लास्ट उसका पैकअप होता है वहाँ तक काम ख़त्म हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे ग्रोटोवस्की, वो जब रिहर्सल कराते थे तो एक्टर्स को ये लगता था इसका शो करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, ऑडियंस आएगी, लेकिन वो कहीं बीच में ही रिहर्सल रोक देते थे। मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता था और कहीं ग्रैंड रिहर्सल पे ही वो रोक देते, बस हो गया। ये जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। जो मुझे फ़िल्म की जो प्रोसेस है मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद जब बन के तैयार हो जाती है फ़िल्म, फिर हमारा काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, प्रमोशन के लिए हमें बुलाते हैं, हम आते हैं ऑफ कोर्स। बाकी ये कहाँ पे रिलीज़ होगी, कहाँ जाएगी, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मुझे उस प्रोसेस में मज़ा आया। एज़ एन एक्टर मैंने क्या अचीव किया, क्या फाइंड आउट किया, वहाँ तक मेरा इंटरेस्ट रहता है फ्रैंकली स्पीकिंग। एक्टर की एक भूख होती है कि मेरी फिल्म 1000 थिएटर पे रिलीज हो। मेरा मेरा कोई भूख नहीं है क्योंकि मैं ऐसे ऐसे फिल्में किए हैं जो रिलीज़ भी नहीं हुई, लेकिन मुझे उनकी प्रोसेस में बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे अपने आप को फाइंड आउट करने का बहुत शौक़ है। बहुत ही एक वो ले रखा है मैंने अपने आप से। और मैं शायद इस फिल्म में इसीलिए भी आया था कि मैं जानने की कोशिश करूँगा पूरी ज़िंदगी थ्रू द कैरेक्टर्स कि मैं एक्चुअली हूँ क्या यार। अभी तक जवाब नहीं मिला। लेट्स सी, ये मेरी प्रोसेस है फ्रैंकली स्पीकिंग, और मुझे इसमें मज़ा आता है। बाकी आपका फिल्म में इसमें लास्ट एक प्रोमो में डायलॉग है, बहुत इंटरेस्टिंग सा डायलॉग है कि सच के बारे में बहुत थोड़ा आप ही बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्या डायलॉग है वो? आज मीडिया सब हर चीज़ का सच खोजने में लगा है। हाँ, वही वही है ना कि क्या था डायलॉग की लास्ट, मिल भी गया तो किसको पड़ी है सच की। पता नहीं क्या खोज रहे हैं हम, इस तरह का डायलॉग तो है। ये समाज में भी आज यही चल रहा है, मीडिया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह काम कर रहा है हर चीज़ में। कर रहे हैं। कर ही रहा है ना वो तो। ओके, चलो, that's अगर सच की पड़ी किसको है? किसको पड़ी है। 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे। रात अकेली है, द द बंसल बंसल मर्डर्स। मर्डर्स इज रिलीजिंग ऑन 19th of December on नेटफ्लिक्स। क्या है, जब आप रियल बेस इंसिडेंट से इंस्पायर होके या उसके नज़दीक जाके फिल्म बनाते हो तो बहुत मीडिया में न्यूज़ आई होती हैं, सब लोग स्टोरी जानते होते हैं, कोई डर नहीं होता इस बात का कि लोगों को अवेयर है इससे? या आप कौन सा नया एंगल प्रस्तुत करते हो जो? और सर मेरे लिए क्या है ना कि मतलब ये किसी भी एक इंसिडेंट से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। फिल्म में बहुत सारी चीज़ें जो आपको फिल्म देखते समय लगेंगी, आपको सिर्फ ये एहसास या ये एक फीलिंग हो कि ये ऐसा कभी सुना है, या अच्छा इस चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ, ये कहीं और हुआ था। ये वैसा कुछ है क्योंकि फिल्म के जो किरदार हैं वो असली किरदार होते हैं, एंड वो किसी न किसी की लाइफ, किसी न किसी की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड होते हैं। उस तरीके की चीज़ें हैं। पर मेरे को एक रीज़न चाहिए होता है फ़िल्म बनाने के लिए भी, या कोई भी कहानी कहने के लिए। मेरे को लगता है कि फ़िल्म मेरे लिए महज़ एक ब्रिज है, जो मुझे आप तक, मतलब ऑडियंस तक पहुंचाता है। पर अगर मैं वो ब्रिज क्रॉस करके आप तक पहुंच गया हूं और मेरे पास आपसे कुछ बात कहने के लिए नहीं है, मैंने वो ब्रिज क्रॉस क्यों किया? फिर तो मैं इस तरफ ठीक ही था। तो मेरे लिए बस एक वो रहता है कि मैं अपनी फ़िल्म अगर बनाता हूँ, जब वो फ़िल्म ख़त्म हो जाती है तो मैं एक थॉट के साथ आपको छोड़ दूँ। बाकी चीज़ें आपके इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करती हैं। सिर्फ एक इस चीज़ का मैं ज़रूर ख्याल रखता हूँ, फिर वो चाहे निजी ज़िंदगी से जुड़ के आ जाए, चाहे वो किसी समाज की कहानी से जुड़ के आ जाए, चाहे वो किसी देखे वाले किरदारों से निकल के आ जाए। अभी आपका ट्रेलर देखा हमने, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, नो डाउट। बहुत खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की को आपने मर्डर के शक में डाल दिया, और बहुत ही प्यारे से हमारे नवाज भाई को आपने इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया। कैसे इन लोगों की कास्टिंग हुई, कैसे इनके बारे में सोचा आपने? नवाज़ भाई तो मतलब चूंकि पहली फिल्म का भी हिस्सा है, और बहुत ही जटिल इंस्पेक्टर हैं, तो जटिल इंस्पेक्टर को थोड़ा सा इजी केस देना मुझे लगता है कि उनके किरदार के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए केस और ज़्यादा जटिल होगा तो
जटिल को काम करने में और मज़ा आएगा। तो इसलिए जटिल तो हैं। एंड फिर वो जिस तरीके की परिवार है, जिस तरीके का परिवेश है, एक बड़ी मीडिया फैमिली है, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, उनकी कोई सीएफओ हैं या कोई पढ़े लिखे लोग हैं जो एक घराने से आते हैं, या उनका एक्सपोजर है टुवर्ड्स लाइफ। तो मुझे एक किरदार के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो, मतलब जब मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी तो मतलब चित्रांगदा वाज द ओनली वन, मतलब जिनको मैंने अप्रोच किया था। वो फर्स्ट ड्राफ्ट की बात है, चित्रांगदा कहीं बाहर, इंडिया के बाहर शूट कर रही थी, आई थिंक हेरा फेरी नहीं, हाउसफुल Houseful. 4 या 5 की ये शूटिंग कर रही थी उस समय। और मैंने इनसे ऐसे ही पूछा था कि हाँ ऐसा ही कुछ है ना, 5। ओह माय गॉड। सब भूल जाते कितने तो हाउसफुल बन गई। मुझे ये याद है कि मैंने चित्रांगदा से पूछा था कि व्हाट आर यू डूइंग इन जनवरी फरवरी, एंड शी सेड आई माइट बी शूटिंग फॉर यू। सो मेरे कास्ट करने से पहले इन्होंने खुद को कास्ट कर लिया था। तो आप अपना अनुभव बताइए, कैसे आपको अप्रोच किया, कैसे आपने हाँ की और क्यों आपने हाँ की? एक्चुअली मैं हाँ तो फर्स्ट वाली के लिए भी किया था, जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया था फॉर अ स्पेशल सॉन्ग इन दैट, क्योंकि वो पहले थिएट्रिकल होने वाली थी। सो तब ऐसा कुछ प्लान था शायद कि कोई एक स्पेशल सॉन्ग करेंगे तो उसके लिए, एंड थैंक गॉड कि वो नहीं हुआ। एंड नहीं तो मैं इसमें कास्ट नहीं होती। सो व्हेन ही कॉल्ड मी अगेन, सो आई थिंक आई सेड समथिंग लाइक दिस, तो मैंने अपने आप को पहले ही कास्ट कर लिया, इससे पहले कि वो करते। ही वाज जस्ट सजेस्टिंग इट, आई कंफर्म्ड इट। सो मतलब मुझे पहली वाली बहुत पसंद आई थी, और मैंने बहुत लंबा सा एक मैसेज भी हनी को तब लिखा था, क्योंकि मुझे इस तरह की स्लो बर्नर्स, एक वो जो पेस पकड़ के जो आप कहानी कह रहे हैं, परफॉर्मेंसेस जिस तरह की रिस्ट्रेंट थी, एंड मुझे वो पूरी दुनिया बहुत पसंद आई थी। आई हैड लव्ड इट। सो जब उन्होंने मुझे ऑफ कोर्स ऑफ़र किया तो वही दुनिया थी, वही एक्टर्स थे, नवाज एंड राधिका, ऑल दीज पीपल। सो ऑफ कोर्स आई न्यू द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट वाज बीइंग ऑफर्ड। एंड उसके ऊपर जो मीरा का कैरेक्टर है वो इतना लेयर्ड है, इतना इंटेंस है। और आई एम अ सकर फॉर सच थिंग्स, कि मुझे बहुत पसंद है कि इस तरह का कुछ ग्रे इन बिटवीन टाइप कैरेक्टर्स हो, सो मतलब इट्स अ बिग यस 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 यस। अपने फैंस को आप बोल दीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। अब वो तो मेरा काम से मारूंगी मैं। नहीं नहीं।